हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग। हम लोग क्लास 12th के बोर्ड के क्वेश्चंस का रिवीजन ले रहे हैं और खासतौर से उन क्वेश्चंस का रिवीजन ले रहे हैं जो क्वेश्चन बोर्ड्स में कई बार रिपीट हुए हैं। बेटा, हर चैप्टर का एक पर्टिकुलर ट्रेंड होता है। अगर आप केमिकल काइनेटिक्स देखो, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री देखो या जो भी चैप्टर्स हैं उसका एक पर्टिकुलर ट्रेंड्स है। पर्टिकुलर ट्रेंड्स का मतलब जानते हो? पर्टिकुलर ट्रेंड्स का मतलब है कि हर चैप्टर से कुछ गिने चुने सवाल ऐसे होते हैं जो मल्टीपल टाइम रिपीट होते ही हैं। इसलिए आपका टास्क होना चाहिए, आपका टारगेट होना चाहिए कि सबसे पहले आप उन क्वेश्चंस को पूरी तरह से तैयार कर लें जो उस पर्टिकुलर चैप्टर के सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में आते हैं। इसके बाद हम ये नहीं कह रहे कि बाकी नहीं करना है, लेकिन कुछ पर्टिकुलर ट्रेंड्स के क्वेश्चन होते हैं। उस पर्टिकुलर ट्रेंड्स के क्वेश्चन को पकड़ना स्टूडेंट आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है। चलिए आज हम लोग बात करते हैं केमिकल काइनेटिक्स, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री एंड फैक्टर, बहुत सारी चीजों पर, और आज का फोकस स्पेशली रहेगा न्यूमेरिकल्स पर। तो आज के इस रिवीजन लेक्चर में हमें स्टार्ट करनी है केमिकल काइनेटिक्स के कुछ ट्रेंडिंग क्वेश्चंस पर। तो वो ट्रेंडिंग क्वेश्चंस कौन से हैं? वो ट्रेंडिंग क्वेश्चन है हमारे पास, फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन टेक्स 20 टाइम फॉर 60%। पहला क्वेश्चन, किसी फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को कंप्लीट होने में लिखा हुआ है कि 20 मिनट लगते हैं 60% को कंप्लीट होने में, तो कैलकुलेट द हाफ लाइफ टाइम। किसी केमिकल रिएक्शन को कंप्लीट होने में 60% जब वो कंप्लीट होती है तो उसको 20 मिनट लगते हैं। 60% कंप्लीट होने में 20 मिनट लगते हैं। तो आपको बताना है कि उसका हाफ लाइफ टाइम क्या होगा। तो बेटा आपको याद रखना है कि जो रूल है फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए वो है K इक्वल्स टू, क्वेश्चन नंबर 1 लिखेंगे यहां पर आंसर, K इक्वल्स टू 2.303 अपॉन T log R नॉट अपॉन R। अब ये इसको आप A अपॉन A माइनस एक्स भी कह सकते हो, A अपॉन A माइनस एक्स भी बेटा इसको कह सकते हो कि A कितना था, बाद में आपके पास कितना बचा। तो आप देख लीजिए यहां पर कह रहे हैं कि आपके पास 20 मिनट है, यानी टाइम पता चल गया। चलो लगा देते हैं, K इक्वल्स टू 2.303 20 मिनट लॉग। बेटा मान के चलो हमारे पास इनिशियल कंसंट्रेशन था 100। इसको आप लिख सकते हो A इक्वल्स टू 100। फिर बाद में जो आपके पास निकल के आ गई रिएक्शन, यानी कितनी रिएक्शन हो चुकी, तो 100 में से 60% निकल चुका, तो इसको लिखते हैं A माइनस एक्स इक्वल्स टू 60%। इसका मतलब क्या हो गया, 100 माइनस 60 इक्वल्स टू कितना बचा आपके पास, 40। इसलिए बेटा मैं कह रहा था कि यहां पर R नॉट अपॉन R भी लिख सकते हो और A अपॉन A माइनस एक्स भी आप लिख सकते हो। तो लॉग आपके पास ऊपर कितना चला गया, 100, और नीचे कितना आ गया, 40। अगर बेटा हम इसको डिवाइड करें, ये हो जाएगा 2 से, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10। हमारे पास आ गया K इक्वल्स टू 2.303 20 log 5 माइनस log 2। इतना तो आप जानते हो कि बेटा कि इसको ऐसे सॉल्व करना है, log 5 माइनस log 2 से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब जरा देखो यहां पर वैल्यू दी है log 5 माइनस log 2 की, तो हम इसमें वैल्यू लगा देंगे। तो लगा दीजिए K इक्वल्स टू 2.303 अपॉन 20 log 5 की बेटा वैल्यू आपको दी है 0.698 माइनस log 2 की वैल्यू भी आपको दी है 0.3010। तो बेटा इसको आपको कैलकुलेट करना है। इसको कैलकुलेट अगर हम लोग करेंगे तो हमारे पास 0.698 माइनस 3010, ये आप कैलकुलेट करिए फटाफट से और मुझे बताइए कि K इक्वल्स टू, अगर हम इसमें से इसको माइनस कर देते हैं तो हमारे पास बचता है 0.397
97 इंटू 2.303 अपॉन 20। तो हमारे पास यहां पर बेटा के कितना आ जाएगा, इसको आप कैलकुलेट करके देख लीजिए। 0.914 ये हमारे पास बेटा के आ गया। ठीक है, इज इट विजिबल फ्रॉम बैक साइड ऑफ नॉट? 1 मिनट, या वेरी गुड। तो अब हमारे पास बेटा के आ गया। हमें निकालना क्या था, देखो टी हाफ निकालना। तो टी हाफ का फॉर्मूला आपको सबको पता होगा। टी हाफ बराबर क्या होता है, 0.693 अपॉन के। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ टी हाफ। तो आप लगा दीजिए बराबर 0.693 अपॉन 0.914 बराबर, इसको अगर हम लोग डिवाइड कर लें तो हमें मिलेगा 0.758 पर मिनट, यानी मिनट इनवर्स। दिस इज द टी हाफ। तो बेटा यहां से जल्दी से नोट कर लीजिए, आपको टी हाफ भी मिल गया और टी हाफ के साथ साथ आपको के भी मिल गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा यहां पर टी हाफ निकालने के लिए, यानी आपको दो फॉर्मूले याद रखना है। पहला फॉर्मूला आपको ये याद रखना है जिससे हम लोग के निकालेंगे। जब के आ जाए तो टी हाफ इक्वल्स टू 0.693 अपॉन के लगा दीजिए, हमारे पास हाफ लाइफ टाइम भी आ जाएगा। चले आगे, ओके गुड। चलते हैं बेटा दूसरे क्वेश्चन की तरफ। दूसरा क्वेश्चन केमिकल काइनेटिक्स के इन ट्रेंडिंग क्वेश्चंस में बहुत इंपॉर्टेंट है। ये दूसरा सवाल हमसे क्या कहता है, जरा इस पर हम लोग बात करते हैं। बेटा सेकंड क्वेश्चन ठीक से गुड। अब सेकंड क्वेश्चन कहता है द फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन टेक्स 10 मिनट फॉर 50%। वेरी सिंपल है बेटा, ये 10 मिनट फॉर 50% हो सकता है, 10 मिनट फॉर 25% हो सकता है, 10 मिनट फॉर 70% हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। व्हाट टाइम रिक्वायर्ड फॉर डिकम्पोजिशन, कैलकुलेट टी हाफ। इसमें भी वही करना है, आपको टी हाफ यहां पर निकालना है। तो क्वेश्चन बी को हम कैसे सॉल्व करेंगे, यहां से करता हूं। बी को कैसे सॉल्व करेंगे, के इक्वल्स टू 2.303 अपॉन टी log a अपॉन a माइनस एक्स। ये किया, हमारे पास आगे बढ़ते हैं इसको और हम देखते हैं, यहां नीचे कर देता हूं। k इक्वल्स टू 2.303 अपॉन t, ओके कितना कह रहा है, 10 मिनट कह रहा है। 10 मिनट log a 100 मान लीजिए, अभी बोला था log मतलब जो इनिशियल कंसंट्रेशन उसको आप 100 मान लीजिए, तो आपके पास टोटल कितना हो जाएगा 100 अपॉन 100 माइनस 50। तो ये हो जाएगा k बराबर 2.303 अपॉन 10 लॉग, आप देखिए कितना हो जाएगा 2। यहां पर कितना 100 अपॉन 100 माइनस 50, तो कितना हो जाएगा यहाँ पर 50 1/2। तो यहां पर आपने इसको डायरेक्ट नहीं करके आप स्टेप बाय दिखाते, बहुत सिंपल तरीका है बेटा, समझ रहे होंगे आप। 100 अपॉन 50, तो यहां पर हमारे पास आ जाएगा 1/2। ठीक है, तो यहां पर सॉरी 2 आ जाएगा, तो k बराबर हो जाएगा 2.303 अपॉन 10 log 2 आ जाएगा। और log 2 की वैल्यू आपको देखो 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 ये भी है, तो log 2 की वैल्यू है आपके पास k इक्वल्स टू 2.303 अपॉन 10 इंटू log 2 है 0.03 या 3010। यहां से आप k निकाल लीजिए और k के बाद फिर आपको फॉर्मूला किसका लगाना है, टी हाफ का लगाना है। तो टी हाफ बराबर क्या होता है 0.693 अपॉन के, यहां से आप के निकाल सकते हैं। बेटा ये परसेंटेज कुछ भी हो सकता है, ये परसेंटेज 20%, 30%, 40%, 25%, 35%, फॉर्मूला ये लेना है आपका। यहां से आप इस तरह के क्वेश्चंस के आंसर को आसानी से निकाल सकते हैं। क्लियर होगी बात, आगे बढ़ो। चलो, तो ये सवाल था हमारे पास। सबसे पहले ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकालो और उस ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का कांस्टेंट, और फिर उसकी मदद से आपको निकालना होता है टी हाफ। चलो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज सी। Time required for reaction to complete 75% is double. Time required for completion a chemical reaction
तो भाई साहब इस रिएक्शन में इसमें आपको करना क्या है, कौन से फॉर्मूले लगाने हैं उस पर जरा बात कर लो। क्वेश्चन आपको मैं पढ़ दे रहा हूं कि टाइम कितना है। देखिए, टाइम रिक्वायर्ड फॉर अ रिएक्शन टू कंप्लीटिंग 70% इज डबल्ड व्हाट टाइम रिक्वायर्ड फॉर 80% कंप्लीशन ऑफ रिएक्शन। तो उस रिएक्शन के 80% को कंप्लीट करने में आपको कितना टाइम लगेगा, आपको ये बताना है कि कितना समय ये रिएक्शन खाएगी। चलो 2 मिनट का टाइम दे रहा हूं, करिए, ट्राई करिए, करिए आप फटाफट से। नहीं आए तो फिर मुझे बताइएगा। आगे बढ़े, किया, कोशिश की, ओके। टाइम रिक्वायर्ड फॉर अ रिएक्शन कंप्लीट 75% इज डबल व्हाट टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट इट 80%। तो भाई साहब ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 2 केसेस मानने पड़ेंगे। पहले, सबसे पहले इस क्वेश्चन में देखिए, टाइम रिक्वायर्ड फॉर अ रिएक्शन कंप्लीट 70%, 70% के लिए डबल टाइम लग रहा है। 70% रिएक्शन को कंप्लीट होने में टाइम डबल लग रहा है। तो व्हाट टाइम रिक्वायर्ड फॉर 80% कंप्लीशन ऑफ दिस रिएक्शन, इस रिएक्शन का 80% आप कितने टाइम में इसका हो जाएगा, ये आपको टास्क है। तो बेटा देखो, कभी कभी ये हो जाता है, यहां पर टाइम 75% दिया, यहां पर टाइम 80% दिया, तो आपको रिएक्शन में फॉर्मूला तो वही लगाना है। टी कितनी परसेंट हो रहा है बेटा, 75%, ठीक है। तो टी इज 75%, यहां पर फॉर्मूला अगर अपन लगा देंगे तो कितने परसेंट से कितना, एक काम करते हैं, इसके पहले एक क्वेश्चन को आप नोट कर लीजिए पहले, फिर इस क्वेश्चन को मैं बताता हूं, नोट कर लीजिए। चलिए, क्वेश्चन है आपके पास, इफ रिएक्शन, नोट डाउन फटाफट, और फिर इसके बाद हम लोग इस क्वेश्चन को देखेंगे। ये दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो केस 1 में अपन देखते हैं, जैसे ये वाला क्वेश्चन है आपके पास, इसके 2 केस बनेंगे। केस 1, इफ ए, केस 1, इफ ए इज 100 मान लीजिए, ठीक है, और a माइनस एक्स एंड कितना भाई साहब, कितना कंप्लीट हो रहा है, 75%, तो 100 माइनस 75। केस ए के लिए बात कर रहे हैं, 75% है, कितना कंप्लीट हो रहा है, 100 माइनस 75%। तो आप बताइए a माइनस एक्स कितना निकल के आ गया, 100 में से 75 निकाल दिया, तो a माइनस एक्स आ गया आपके पास 25। ओके बेटा, a कितना आ गया, 25। तो सबसे पहले अपन ने जो फॉर्मूला बेटा अभी हाल देखा था k इज इक्वल टू 2.303 अपॉन टी लॉग a अपॉन a माइनस एक्स, ये फॉर्मूला बेटा देखा था। इस फॉर्मूले में अगर मैं t यहां कर दूं तो k यहां आ जाएगा, एक ही बात है। k जब t यहां से उठाओगे तो t यहां कर दो, k यहां कर दो। अब आप बताओ t पर कितना टाइम हो रहा है, आपने कितना टाइम लगाया इसको, 75%। तो आपके पास ये आ रहा है 75% आपने निकाला, तो a अपॉन a माइनस एक्स, जरा वैल्यू लगा दो, t 75% 2.303 अपॉन के लॉग 100 अपॉन 25। वेरी गुड, कितना आ जाएगा, 4 लॉग 4 आ जाएगा। तो t 75% इज इक्वल टू 2.303 के लॉग 4। जरा बेटा लॉग 4 की वैल्यू कहीं दी है, ये दी लॉग 4।
तो हमारे पास आ गया T75% इज इक्वल टू 2.303 इंटू 0.6021 अपॉन के। इसको डाल दिया इक्वेशन नंबर 1। क्लियर? इसको डाल दिया इक्वेशन नंबर 1। अब जरा इक्वेशन नंबर 2 पर चलते हैं। इक्वेशन 2 क्या बनानी है? इक्वेशन 2 में क्या है, 80% कंप्लीट हो रहा है। 80%, तो यहां पर लिख दीजिए T 80% इज इक्वल टू 2.303 अपॉन के लॉग a अपॉन a माइनस एक्स। तो बेटा एक बात बताओ, इसके लिए a अपॉन a माइनस एक्स क्या रहेगा? 100 माइनस इसके लिए कितना हो जाएगा? 80। तो यहां पर कितना बचेगा? 20। दूसरे वाले के लिए देखो, 100 इनिशियल मान लीजिए, 80% के लिए अपनी रिएक्शन हो चुकी है, तो यहां पर कितना आ जाएगा? 100 अपॉन कितना बचा बेटा? 20। कितना आ गया? 5। तो T 80% इज इक्वल टू 2.303 अपॉन के लॉग 5। सो क्या log 5 की वैल्यू वेरी नाइस दी है, log 5 की दिया है, तो लगा दीजिए T 80% बराबर 2.303 अपॉन के इंटू 0.698। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर कितनी आ गई? 2। ओके बेटा, जैसे ही आपके पास ये दो इक्वेशन बन जाएं, आप इक्वेशन 1 डिवाइडेड बाय इक्वेशन 2 एक दूसरे से आपको इसको डिवाइड करा देना है। तो इक्वेशन 1 डिवाइडेड बाय इक्वेशन 2। तो बेटा जब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को आप डिवाइड करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा? T यहां पर लिख दे रहा हूं तीसरे पॉइंट पर, दिख रहा है पीछे से? नहीं तो कैमरे को थोड़ा सा शिफ्ट करना पड़ेगा। अरे ठीक है, थोड़ा सा शिफ्ट करता हूं। ओके, इक्वेशन 1 डिवाइडेड बाय इक्वेशन 2। तो बेटा T सबसे पहले कितना परसेंट आया था? 75%। ठीक है, अब दूसरा आपके पास कितना है? 80%। तो इक्वेशन 2 डिवाइडेड बाय 1। ठीक है, दोनों में रेशियो निकालना है, तो हमारे पास ये कितना आ जाएगा? 8। आप देख लीजिए, यहां पर आ जाएगा आपका 80% अपॉन T 75% बराबर, इसका आप जरा डिवाइड करो, दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर दो, तो कितना आ जाएगा? आप देख लीजिए, इक्वेशन 2 डिवाइडेड बाय इक्वेशन 1, तो 2.303 इंटू 0.698 अपॉन के डिवाइडेड करना है। तो डिवाइड अगर इसको ऊपर ले जाओगे तो क्या हो जाएगा? ये चेंज हो जाएगा, तो ऊपर के कर दीजिए और नीचे आपके पास कितना आ जाएगा? इसकी वैल्यू 2.303 इंटू 0.6021 ये आ जाएगा। तो यहां से दोनों का आपको रेशियो पता चल जाएगा। ये कैसे की कैंसिल, यहां से ये हो जाएगा, इसको आप डिवाइड कर लीजिए, आपको T 80% और T 75% का आंसर यहां से मिल जाएगा और पता चल जाएगा कि कितना रेशियो दोनों रिएक्शन को कंप्लीट होने में लग रहा है। क्लियर? बहुत सिंपल है बेटा, क्या करना है? देखिए, 2% जब आपको दिए हो, एक 75%, दूसरा है 80%, दोनों में टाइम वेरिएशन निकालना है। 75% के लिए केस ए, स्टार्टिंग इनिशियल कंसंट्रेशन 100 मान लीजिए, तो a माइनस एक्स हो जाएगा आपके पास 100 माइनस 75, तो कितना बचेगा? 25। ठीक है, ये आपने इसके लिए निकाला। फिर आपने b के लिए निकाला, a बराबर कितना मान लीजिए 100, तो a माइनस एक्स बराबर कितना हो जाएगा आपके पास? ये। अब इन दोनों से आपको ये इक्वेशंस बना लेनी है। इससे बना लीजिए इक्वेशन 1, इससे बना लीजिए इक्वेशन 2, एक दूसरे से डिवाइड करा दीजिए। डिवाइड कराने के बाद आपको दोनों का रेशियो मिल जाएगा। बहुत सिंपल और छोटा क्वेश्चन है, आसानी से इसको आप कर सकते हैं। मैं एक और क्वेश्चन आपको यहाँ पर बताऊंगा जो कि किसी रेफरेंस बुक का है, जो आप लगाते हो अनसॉल्व्ड क्वेश्चंस। उस अनसॉल्व्ड क्वेश्चन का मैं एक क्वेश्चन यहाँ पर बता रहा हूं जो कि पिछले से पिछले साल में ये रिपीट हुआ है। आप देखिए उसको कर पाते हैं कि नहीं कर पाते। ठीक है, क्वेश्चन मैं बोल रहा हूं, नोट करिए। ओके, लिखिए, क्वेश्चन इज टाइम रिक्वायर्ड फॉर अ रिएक्शन, नोट करिए, टाइम रिक्वायर्ड
for a reaction to complete it 99%, to complete it 99% it takes double time, या मैं इसको बोल दे रहा हूं, so that the time required of 99% completion is double of the time required completion of 90%. मतलब तो जो आपके पास 99% है वो कह रहा है कि 99% completion is doubled of the time required for the completion of 90%. आपको दोनों में रेशियो निकालना है। तो ऐसे केस में आप क्या करेंगे बेटा, केस 1 में आप वही लिखेंगे, केस 1 यहां पर मैंने चेंज कर दिया, परसेंटेज यहां पर चेंज हो गया, परसेंटेज यहां पर चेंज हो गया। तो केस 1 में a इज इक्वल टू 100 a माइनस एक्स इज इक्वल टू 100 माइनस 90 इज इक्वल टू कितना आ गया 1। इसके लिए निकालो जरा k इज इक्वल टू 2.303 अपॉन यहां पर ले लो क्या t 99%, यहां पर कितना आ जाएगा आपके पास k log, कैन यू टेल मी कितना आ जाएगा 100 अपॉन 1। सो यू कैन राइट t 99% 2.303 k log 10 का पावर 2, यू कैन राइट लाइक दिस। इसको आप क्या करेंगे, log 10 बेस बना दिया आपने, इसको log 2 की वैल्यू इसमें आप लगाएंगे, इसको जरा सॉल्व कर लीजिए। सॉल्व करने पर क्या आ जाएगा, t 99% इज इक्वल टू 2.303 इंटू 2 अपॉन क्या आ जाएगा k। तो जरा सॉल्व कर लीजिए, कितना आ जाएगा 4.602 बराबर 4.602 अपॉन k t 99% k। सो यू कैन राइट दिस इक्वेशन नंबर 1, दैट इज फॉर इक्वेशन नंबर 1। सेकंड में वो कह रहा है कि इसी रिएक्शन को आपको अब जो परसेंटेज है दैट यू हैव टू चेंज, दैट इज नाउ 90%। तो व्हाट विल बी द चेंज, केस नंबर 2, केस नंबर 1। केस नंबर 2 में क्या हो रहा है, a इज इक्वल टू 100 e माइनस एक्स बराबर 100 माइनस 90 बराबर कितना आ गया 10। तो लगा दीजिए t 90% इज इक्वल टू 2.303 अपॉन k इंटू लॉग a 100 अपॉन a माइनस, ठीक है। तो कितनी टाइम आ गया 10, ठीक है। क्योंकि यहां से देखिए 10 निकाला a अपॉन a माइनस एक्स, तो यहां पर आपको क्या करना पड़ेगा, जाहिर सी बात है आपको डिवाइड करना पड़ेगा, लॉग 10 आ गया। लिख दीजिए t 90% 2.303 k log 10। जरा बेटा इसको सॉल्व कर लीजिए तो आपके पास आ जाएगा सीधा सीधा ये आंसर, t 90% बराबर 2.303 अपॉन k। इसको डाल दीजिए इक्वेशन नंबर 2। क्लियर हो गया, इक्वेशन नंबर 2 डिवाइडेड इक्वेशन नंबर 1 बाय इक्वेशन नंबर 2। तीसरी डिवाइड इक्वेशन नंबर 1 बाय इक्वेशन नंबर 2। जरा बेटा डिवाइड कर दीजिए इसको, तो डिवाइड करने पर क्या लिखेंगे, t 99% अपॉन t 90%। तो t 99% अपॉन t 90% बराबर क्या होगा 4.603। देखिए उसका आंसर आपको मिलेगा, अपॉन क्या आ रहा था k, यही तो आंसर आ रहा था, ठीक है। k इंटू डिवाइड करना है तो इसको उल्टा कर दो, k अपॉन 2.303, ये कैंसिल हो गया। t 99% अपॉन t 90% बराबर क्या बचा, लगभग 2 बार कट जाएगा। यह सिंपल। और अभी हम लोग बात कर रहे थे केमिकल काइनेटिक्स के न्यूमेरिकल्स की। केमिकल काइनेटिक्स के न्यूमेरिकल्स में हम लोगों ने देखा कि k फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के लिए k इज इक्वल टू 2.303
अपॉन टी इंटू लॉग ए अपॉन ए माइनस एक्स। इससे हम के निकाल सकते हैं, और जब हमारे पास के आ जाए तो हम उससे हाफ लाइफ टाइम निकाल सकते हैं, जिसका फॉर्मूला आपको बताया था मैंने। हाफ लाइफ टाइम टी हाफ इक्वल्स टू 0.693 अपॉन के। बेटा दूसरे पार्ट में हम लोग चलते हैं, और अब इस पार्ट में हम लोग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पर बात करेंगे। बेटा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हमें कुछ फॉर्मूलेस देख लेने हैं, जो मैंने आपको स्टार्टिंग के लेक्चर में ही अभी बताया था कि हमारा जो ट्रेंडिंग टर्म्स है उस पर हमें बात करनी है। हम पहले उन क्वेश्चन को पिकअप कर रहे हैं जो क्वेश्चन मल्टीपल टाइम्स प्रीवियस ईयर्स में आए हैं, उसके बाद हम इसके डिटेल क्वेश्चंस को भी एनालिसिस करते रहेंगे। तो बेटा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में एक छोटा सा पार्ट जो न्यूमेरिकल के लिए जाना जाता है, उसमें कुछ फॉर्मूलेस हैं जिनको आपको याद रखना है। वो कौन से फॉर्मूले हैं? सबसे पहले आप देख लीजिए, फॉर अ गैल्वेनिक सेल, इन गैल्वेनिक सेल द गिब्स फ्री एनर्जी इज रिलेटेड टू। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि गिब्स फ्री एनर्जी बताइए। तो अगर आपको गिब्स फ्री एनर्जी निकालने के लिए पूछा है तो आपको फॉर्मूला लगाना है डेल जी नॉट फॉर सेल इज माइनस एन ई नॉट एफ। यू हैव टू लर्न दैट फॉर्मूला। तो गिब्स फ्री एनर्जी अगर आप निकालना चाहते हैं तो गिब्स फ्री एनर्जी है डेल जी नॉट सेल इक्वल्स टू माइनस एन ई नॉट एफ। जहां पर बेटा एन क्या है, यहां पर मैं आपको बता दे रहा हूं, यहां से एन एक एन फैक्टर के नाम से जाना जाता है। अब आप कहेंगे सर ये एन फैक्टर क्या है? मान के चलो अगर मैंने लिख दिया 2Sn प्लस प्लस प्लस, 2 इलेक्ट्रॉन्स को इसने गेन किया और इसने बनाया 2Sn प्लस प्लस। मैंने आपसे कहा कि इस रिएक्शन में स्मॉल n को कैलकुलेट करो, तो स्मॉल n यहां पर देखिए 2 3 जा 6 प्लस का आ रहा है, और यहां पर 2 2 जा 4 प्लस का आ रहा है। दोनों का डिफरेंस कितना निकल रहा है? 2। यानी रिडक्शन और ऑक्सीडेशन की प्रोसेस में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लूजेस बाय एन एटम, ये हमें बता सकता है एन फैक्टर क्या है। यहां पर +6 से हो रहा है +4, जाहिर सी बात है रिडक्शन चल रहा है। डिफरेंस कितने का आया? 2 का आया। तो बेटा यही हमारे पास एन फैक्टर है। तो यहां पर एन में हम इस तरह से निकाल सकते हैं किसी भी रिएक्शन के लिए एन फैक्टर कैन बी कैलकुलेटेड। दूसरी बात आ जाते हैं, हमारे पास एफ क्या है? बेटा एफ हमारे पास क्या है? तो यहां से मैं इसको यूं कर देता हूं। अब आपको बताता हूं एफ क्या है। तो बेटा एफ हमारे पास है फैराडे। अब ये एफ फैराडे जो है ये किसके बराबर होता है? बेटा ये बराबर होता है 1F इक्वल्स टू 96,500 कूलम के बराबर। 1 फैराडे 96,500 कूलम के बराबर होता है। एक्चुअली आया कहां से? दिस इज द चार्ज ऑफ 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो अगर हम लोग 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की बात करें तो 6.02 इंटू 10 टू द पावर 23 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। और इसका अगर हम लोग चार्ज की बात करें तो चार्ज होगा 6.02 इंटू 10 टू द पावर 23 इंटू 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम। दिस इज द चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन। ये क्या है? चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन। और ये क्या है? वैल्यू ऑफ 1 मोल। तो अगर हम 1 मोल में एक इलेक्ट्रॉन के चार्ज को मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमें बेटा यहां से मिल जाता है फैराडे की वैल्यू, एंड दैट इज 96,500। 1 फैराडे की वैल्यू हमें यहां पर मिल जाती है। बट याद रखना एट 298 केल्विन। टेम्परेचर पर भी थोड़ा सा ध्यान रखना है, क्योंकि टेम्परेचर के बदलने से भी बहुत सारे फैक्टर्स चेंज हो जाते हैं। क्लियर हो गया? अब बेटा आ जाते हैं ई नॉट क्या है। ई नॉट क्या है? तो ई नॉट के लिए हमें ये देखना पड़ेगा। पहले ये आपने देख लिया, पूरा क्लियर? हाँ, यहां से फाइंड आउट करेंगे
अगर ई नॉट सेल की वैल्यू जो आ रही है, ई नॉट सेल इज ग्रेटर देन 0, द प्रोसेस विल स्पॉन्टेनियस, रिएक्शन ऑटोमेटिक होगी, फॉरवर्ड डायरेक्शन में रिएक्शन जाएगी। इफ कंडीशन इज दिस, ई नॉट सेल इज ग्रेटर देन 0, बट इफ ई नॉट सेल इज स्मॉलर देन 0, देन रिएक्शन विल नॉन स्पॉन्टेनियस। ये 2 पॉइंट बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी कभी आपको ई नॉट के बिहाफ से सीधे पूछ लेता है कि रिएक्शन होगी या नहीं होगी, तो ई नॉट की 2 वैल्यू याद रख लीजिएगा। अगर ई नॉट की वैल्यू इज ग्रेटर देन 0, रिएक्शन स्पॉन्टेनियस, ई नॉट वैल्यू इज स्मॉलर देन 0, देन रिएक्शन विल नॉन स्पॉन्टेनियस। अगले पॉइंट पर पहुंचिए, ये मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया है। नेक्स्ट पॉइंट पर डेल जी, बेटा डेल जी इज इक्वल टू डेल जी नॉट प्लस आरटी नेचुरल लॉग क्यू। एक फॉर्मूला आपको याद रखना है। अब यहां पर स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी है और ये नॉर्मल गिब्स फ्री एनर्जी है। तो गिब्स फ्री एनर्जी, स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी, रिडबर्ग कांस्टेंट, टेंपरेचर, नेचुरल लॉग क्यू, इस फॉर्मूले को आपको याद रखना है। सो इफ द क्वेश्चन इज कमिंग, अगर आपको डेल जी नॉट स्टैंडर्ड की वैल्यू इज गिवन एंड दे आर आस्किंग व्हाट इज द डेल जी फॉर द दिस रिएक्शन, क्या होगी, तो आपको ये फॉर्मूला लगाना है बेटा, डेल जी इज इक्वल टू डेल जी नॉट प्लस आरटी नेचुरल लॉग क्यू। अब ये क्यू क्या है बेटा, क्यू होता है रिएक्शन कोशेंट, क्यू इज रिएक्शन कोशेंट। ये किसके ऊपर डिपेंड करता है, क्यू डिपेंड ऑन द प्रोडक्ट कंसंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट कंसंट्रेशन। जो पावर कंसंट्रेशन आपने इक्विलिब्रियम में पढ़ा था, उसके चेंज के ऊपर रिएक्शन कोशेंट को हम लोग क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। सो दूसरा फॉर्मूला भी इंपॉर्टेंट है। तीसरे पर जाते हैं और दैट इज नर्स्ड इक्वेशन। नर्स्ड इक्वेशन बेटा हमें अभी पढ़ना है। अगर डेल जी की वैल्यू हम यहां से लगाते हैं, तो आपको पता है बेटा डेल जी और डेल जी नॉट में कितना सा डिफरेंस है। डेल जी नॉट एक स्टैंडर्ड वैल्यू है, जबकि डेल जी एक नॉर्मल वैल्यू है। तो जहां पर भी स्टैंडर्ड वैल्यू आएगी, हम उसके ऊपर नॉट लगा देंगे। तो डेल जी को क्या लिखते हैं, माइनस एन एफ ई, ये देखो भी लिखा था हमने। अगर ये स्टैंडर्ड है तो क्या आ जाएगा, माइनस एन ई नॉट एफ। बात वही है, कहीं पर भी अगर स्टैंडर्ड वैल्यू लगाना है तो आप इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पर नॉट लगा दीजिए, अदरवाइज नॉर्मल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल रहने दीजिए। तो डेल जी के लिए एन एफ ई सेल, डेल जी नॉट के लिए माइनस एन ई नॉट एफ सेल प्लस आर टी नेचुरल लॉग क्यू। अगर इस इक्वेशन को आगे बढ़ाएं तो ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस आर टी अपॉन एन एफ नेचुरल लॉग क्यू हो जाएगा। और फिर जब हम बेटा आर की वैल्यू लगाते हैं, टेम्परेचर की, एन की और फेराडे की वैल्यू जब हम इसमें पुट करेंगे, तो we'll have one important value, that is E cell is equals to E naught cell minus 0.0592 upon n log Q। ये हमारे पास नर्स्ड इक्वेशन है। तो इसमें इन सब की वैल्यू लगाने की आपको जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट इसको लगा दें। अगर आपको n फैक्टर पता है, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था कि n फैक्टर कैसे निकालते हैं, तो n फैक्टर अगर आपको पता है तो हम नर्स्ड इक्वेशन से किसी भी सेल का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकाल सकते हैं, जबकि स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल विल बी गिवन टू यू। तो जब स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आपको पता है या फिर आपने निकाला है, सो यू कैन कैलकुलेट इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ एनी सेल इफ यू हैव इलेक्ट्रोड पोटेंशियल स्टैंडर्ड माइनस 0.0592 लगा करके n से n फैक्टर से डिवाइड कराना है, और log q, q को मैंने आपको समझाया क्या है, रिएक्शन कोशेंट। तो बेटा ये क्वेश्चन हुआ। अब लास्ट में हम पहुंचे हैं 4th पर। यहां पर q इज इक्वल टू i इंटू टी। यहां से भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, ये तो आपने सबने पढ़ा होगा। तो इसके कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। चलिए इसके कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन हम लोग करते हैं और इसको मैं रफ कर दे रहा हूं और कुछ क्वेश्चंस पर हम लोग बात करें, क्योंकि विदाउट प्रैक्टिस, जब तक हमारे पास प्रैक्टिस नहीं है, तब तक हमारे जितने भी हम टॉपिक पढ़ रहे हैं वो हमारे सभी यूजलेस हैं। तो कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस मैं आपको करा देता हूं। क्वेश्चंस मैं बता दे रहा हूं। चलिए क्वेश्चन आप करके बताइए मुझे। क्वेश्चन हमारे पास 2Sn+3 है। क्या है, 2Sn+3। 2 इलेक्ट्रॉन को इसने गेन किया, तो ये बन गया 2Sn+2। आप देख रहे हैं बेटा, अभी मैंने बताया था ये कितना n फैक्टर शो हो रहा है, 3 2 जा 6।
2 2 जा 4, n फैक्टर मिल गया हमें 2। हमें n फैक्टर कितना मिल गया 2। अगर मैं आपसे कहूं कैलकुलेट स्टैंडर्ड गिब्स एनर्जी, तो आपको अगर गिब्स एनर्जी स्टैंडर्ड कैलकुलेट करने के लिए बोल रहा है, कैलकुलेट स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी, अगर हमें वो बोल रहा है कि कैलकुलेट स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी फॉर द सेल इफ, अगर आपको दे दिया जाए स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल E नॉट गिवन हो, आपको E नॉट गिवन E नॉट, अब E नॉट चलिए आप नोट कर लीजिए 0.224, 0.224। तो ये आपको दिया है, तो आप कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो बेटा डेल जी आपको निकालना है। तो डेल जी नॉट बराबर, अभी अपन ने फॉर्मूला देखा था, शायद आपको याद होगा, कौन सा फॉर्मूला, ये माइनस एन ई स्टैंडर्ड एफ। अब बेटा माइनस एन कितना आया 2 इंटू ई कितना है 0.224 इंटू एफ 96,500। तो यहां से हमने डेल जी नॉट निकाला, और डेल जी नॉट किस में आएगा, किलो जूल में हमने आंसर लिखा, किलो जूल। तो इस तरह से बहुत सिंपल क्वेश्चंस है। इस तरह से कुछ भी आपको एक इक्वेशन दे दी, उसमें आपने एन फैक्टर को फाइंड किया, एन फैक्टर फाइंड करके आपने ये लगा। तो जो बेटा ट्रेंडिंग में क्वेश्चंस है ना इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के, बस उन पर ही हमें सबसे ज्यादा बात करनी है, जो सबसे ज्यादा ट्रेंडिंग में है। इसके अलावा आपको इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में और क्या क्या याद रखना है, तो बेटा याद रखना इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में आपको इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन पोटेंशियल आपको पता ही होगा कितना होता है, प्लस माइनस 0.0000, और स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल से किसी अननोन सेल का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को काउंट करना। जब आप हाइड्रोजन सेल को किसी अननोन सेल से जोड़ते हैं, बिकॉज वी नो कि स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कितना होता है, तो अननोन सेल का आप निकाल सकते हो आसानी से। तो इससे हम किसी भी अननोन सेल का स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो बेटा ये केवल शॉर्ट में मैं आपको वो चीजें बता रहा हूं जो केवल ट्रेंडिंग्स पर है, जो बार बार रिपीट हो रही हैं, इनके क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने हैं। नेक्स्ट लेक्चर में फिर शॉर्ट टॉपिक्स लेके आऊंगा। थैंक यू सो मच।